हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका पुणे ट्यूटोरियल्स में। और आज हम देखने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो मेन बेसिक फॉर्मूलाज और फंडे हैं वो आज हम देखने वाले हैं। और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले भी मैं बताता आया हूँ हर वीडियो के अंदर कि सबसे पहले हम बेसिक और उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि बेसिक अगर आपको आता है तो शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो। अगर बेसिक नहीं आता है तो शॉर्ट ट्रिक भी आपसे फिर नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो इसी उसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन की तरफ। तो मैंने एस एस सी सी जी एल 3 बार क्लियर किया हुआ है। और मैंने 193 मार्क्स मिले थे मेरे को मैथ्स के अंदर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद चलते हैं हम आगे। थॉट ऑफ द डे क्या है? तो जो आज का थॉट है वो ये है कि ओनली यू शुड चेंज योर लाइफ, नो वन विल डू इट फॉर यू। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि केवल आप ही ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ना आपके घर वाले, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपकी फैमिली, ठीक है, ना आपके रिलेटिव्स। कोई भी आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। आप मेहनत करोगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ चेंज होएगी। और अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो हो सकता है कि मे बी आगे जाके आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़े। तो इसलिए मेहनत से बिल्कुल नहीं डरना है। जितना भी आप कर सकते हो मेहनत वो आप जरूर कीजिए। उसके बाद में क्या रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है आपके लक पे। और सेकंड चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मैंने फाइट किया है तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। मैं ऐसा कोई नहीं है कि अ, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करने की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अगर आप 1 साल भी लग के मेहनत करते हो, ठीक है, आप 1 साल पूरे डेडिकेशन के साथ में, फुल डेडिकेशन के साथ में मेहनत करते हो, तो आप डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि 101% गारंटी मैं देता हूँ कि आप जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, रेलवे, एसएससी, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस भी हो, कोई भी हो, इवन यूपीएससी भी हो, तो आप डेफिनेटली फाइट कर सकते हो। ठीक है। तो थॉट ऑफ द डे यही था। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर हिंदी, फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला हूँ सारे कोई ना कोई एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है कि आपको किस एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन है और क्या ये कहना चाह रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए सर्टेन सम इज lent at 4% per annum for 3 years, 8% per annum for next 4 years, and 12% per annum beyond 7 years. If for a period of 11 years the SI obtained is rupees 27,600, then the sum is। ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में और देख लेते हैं। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपए है तो राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देख लेना, मेजर मिस्टेक होती होती है। 99% लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। आता उनको भी है कि कैसे निकालना है, पर इसमें एक बहुत छोटी सी चीज होती है। हमने जब हम प्रैक्टिस करते थे तो हम उस टाइम ये गलती किया करते थे, बट हमने क्या है कि टाइम से इंप्रूव कर लिया। क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि देखो, 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 4% रेट पे, ठीक है, कोई भी राशि है, ठीक है, कोई भी अमाउंट है वो दिया जाता है। ओके। अब उसके बाद में 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर पर। तो सब लोग क्या करते हैं कि हाँ, 3 वर्ष के लिए दिया 4% की रेट पे, 4 वर्ष के लिए दिया 8% की रेट पे और फिर 7 वर्ष के लिए दिया 12% की रेट पे। सब लोग यही करते हैं।
पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो 3 वर्ष के लिए 4% पे दे दिया रेट पे, ठीक है। सेकंड क्या है, 4 वर्ष के लिए 8% की रेट पे दे दिया उसने, ठीक है। उसके बाद ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद, ये टाइम नहीं है 7 वर्ष, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज। अब आप एक बार बताओ, टोटल कितने साल के लिए उधार दिया उसने, टोटल कितने साल के लिए दिया, 11 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 11 वर्ष के लिए दिया, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो 3 साल के लिए दिया उसने, फिर 4 साल के दिया, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 4 7 साल। तो 7 साल के लिए उसने उधार दे दिया, 7 साल के बाद कितने साल बचे, क्योंकि टोटल तो उसने 11 साल के लिए ही दिया है, तो 11 साल में से 7 साल माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, 4 साल। तो यहां तो क्या कह रहा है, वो 7 साल के बाद कितने भी टाइम के लिए अगर वो उधार देता है तो वो किस रेट पे देता है, 12% पे। तो मेजर मिस्टेक यही करते हैं यहाँ पे लोग, कि इस 7 वर्ष को टाइम ले लेते हैं, जबकि 7 वर्ष यहाँ पे टाइम नहीं है। वो ये कह रहा है कि 7 साल के बाद जितने भी टाइम के लिए वो उधार लेता है उसके लिए रेट कितना लगेगा, 12% लगेगा, ठीक है। पर यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम ये है कि 3 और 4 साल दोनों मिला के 7 साल होते हैं। टोटल उसने 11 साल लिया है, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हम कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे कितने साल के लिए 12% की रेट हो जाएगी, 4 ईयर के लिए। तो ये जरूर से जरूर ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसी तरीके का आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो 7 साल लिया है इसको यहाँ पे आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 4 साल के लिए हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में भी बताया है, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, कि जब भी आपको ब्याज निकालना हो, ठीक है, तो शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, कि जैसे 3 वर्ष का 4% की दर से ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप क्या करो, इस टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेट से, ठीक है। तो 3 × 4 कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे ब्याज क्या हो जाएगा, 12 रुपए। तो पहले 3 साल के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, 12 रुपए। दूसरे अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से, तो हो जाएगा 32, ठीक है। और अगले 7 साल के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, ठीक है। अब 7 साल नहीं लेना है आपको, आपको लेना क्या है, 4 साल, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 11 में से 7 माइनस किया अपन ने तो कितना बचा, 4। तो 4 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और ये हो जाएगा 48, ठीक है। वापिस से समझा देता हूं, देखो क्या कहना चाह रहा है, कि यहां पे कह रहा है कि देखो 3 साल के लिए ब्याज, 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, तो मैंने आपको बताया कि आपको शॉर्ट में क्या करना है, 3, ये तो टाइम हो गया, टाइम इंटू रेट, और रेट कितनी हो जाएगी, 4, तो कितना हो गया ये, 12। तो ब्याज हो गया हमारे पास में ऐसा ही हो गया, 12 रुपए, ठीक है। उसके बाद अगले 4 साल के लिए क्या होगा, 4 साल के लिए हो जाएगा हमारे पास में 4 इंटू, ठीक है, 4 साल के लिए क्या रेट थी, 8, तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ठीक है। और अगले, अब यहाँ पे 7 नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना 7 साल के बाद के कह रहा है, टोटल 11 साल थे, 11 में से 4 और 3 7 साल तो ये हो गए, ठीक है, बचे कितने, 4 साल, ठीक है। तो अगले 4 वर्ष के लिए रेट क्या है, ठीक है, तो रेट है आपकी 12%, तो 4 × 12, ठीक है, ये हो जाएगा 48। तो टोटल ब्याज कितना हो गया आपका, टोटल ब्याज हो गया आपका 8 2 10 तो 12, ठीक है, और 4 4 8 और 1 9, यही होएगा। तो एक तरह से टोटल जो ब्याज हो गया, ठीक है, वो कितना हो गया, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट वो हो गया 92 रुपीज, ठीक है। अब 92 रुपीज, ठीक है, ये है हमारे पास में टोटल एसआई, कितने, 11 साल के अंदर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व ऐसे करेंगे कि 27,600, ठीक है, डिवाइड बाई, अब ये तो है ओरिजिनल रेट, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि ओरिजिनल वैल्यू को अपने को ऊपर रखना है, ओरिजिनल वैल्यू ऊपर रहेगी, उसके बाद में जो आपकी वैल्यू आ रही है मानने के बाद, अब ये क्या है, ये सारी वैल्यू आई है मानने के बाद, ठीक है। हमने क्या माना था, हमने 100 रुपये माना था, ठीक है, इस वजह से ये सारी कैलकुलेशन करी है हमने, ठीक है। तो 92 क्या है, टोटल ब्याज है,
जबकि ओरिजिनल में हमारा ब्याज कितना है 27,600। तो 27,600 की वैल्यू क्या है 92। तो नीचे रख देंगे हम 92। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारी, ओरिजिनल वैल्यू है 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करोगे आप तो ये 300 बार कट जाएगा, 300 और इंटू 100 करोगे आप तो ये आ जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन था। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह से करना है। ठीक है, क्लियर है। बेसिक में बता देता हूँ, ये तो हमारा हो गया शॉर्ट। ठीक है, बेसिक में क्या है, बेसिक में अगर आप देखोगे तो देखो बेसिक ऐसे होगा कि सबसे पहले 3 साल के लिए निकालोगे तो आपको एक्स मानना पड़ेगा मूलधन। ठीक है, मूलधन एक्स मानना पड़ेगा। तो ब्याज कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, ऐसा ही कैसे निकालते हैं एक्स इंटू, ठीक है, ये तो हो गया मूलधन। उसके बाद में टाइम, टाइम 3 साल हो गया। ठीक है, और रेट कितनी हो गई 4 डिवाइड बाई 100। ये तो पहले 3 साल के लिए हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे स्टार्टिंग के 3 साल के लिए। ऐसे ही फिर 4 साल के लिए निकलेगा। ठीक है, तो 4 साल के लिए ऐसा ही कितना होगा। ठीक है, तो एक्स मूलधन हो गया, राशि तो सेम ही है, जो मूलधन है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेम ही है। तो एक्स इंटू उसके बाद में 4 टाइम हो गया और रेट कितनी हो गई 8। 4 टाइम हो गया और रेट कितनी हो गई 8 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ऐसे ही फिर अगले 4 साल के लिए। अब अगले 4 साल क्यों, क्योंकि 11 में से 3 और 4 7 तो माइनस कर देंगे आप। टोटल 11 साल है तो ये हो जाएगा 4 वर्ष। कितने बचेंगे 4 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए ऐसा ही कितना होगा एक्स इंटू 4 इंटू और रेट कितनी है 12 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, टोटल ब्याज दे रखा है हमारे पास में, कितना दे रखा है टोटल ब्याज। इन तीनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तीनों को प्लस करके इक्वल करेंगे 27,600। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको तीनों साल को प्लस कर देते हैं हम। तीनों तीनों को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में एक्स इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स इंटू 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स इंटू 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 27,600। यही आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, इस 100 को तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 100 ही आएगा। 100 को फिर उधर ले जाएंगे तो इक्वल लगा हुआ है, उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 12x प्लस, ठीक है, 32x प्लस 48x इक्वल टू 27,600 इंटू 100, यही होगा। ठीक है, इनको तीनों को प्लस करोगे तो 92x आ जाएगा इक्वल टू 27,600 इंटू 100। ठीक है, फिर x की वैल्यू जब निकालोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो ये 92 किस में चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये 92 आ जाएगा। ठीक है, इधर से 92 हट जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 आएगा। 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा 30,000। तो इस तरह से आंसर हमारा आ जाएगा 30,000। तो ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक क्यों है, क्योंकि देखो टोटल ब्याज दिया हुआ है आपको, तो आपको बस हर जो अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट दी हुई है उनका टोटल ब्याज निकालना है। टोटल ब्याज कैसे निकालेंगे वो पता ही है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कि प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये बेसिक बता दिया मैंने। ठीक है, अब बेसिक में देखो थोड़ा टाइम लगा आपको। ठीक है, जबकि अगर मैं होता हूं, ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी तरह, तो आप कैसे करोगे फिर इन क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूं। तो देखो कैसे करोगे, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आप देखो कैसे करोगे। 3 साल के लिए 4% तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 4 साल के लिए 8% 32। ठीक है, और 7 वर्ष बाद टोटल कितना दिया हुआ है 11 साल। 11 में से 4 साल और 3 साल के लिए तो उसने दे ही दिया, बचा कितना 7 साल, सॉरी 4 साल। तो 4 साल को किस रेट पे दिया है 12%, तो ये हो जाएगा 48। मैंने लिख दिया 92। तो मुझे पता चल गया 92 डायरेक्ट टोटल इंटरेस्ट आ गया। टोटल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 47,600 डिवाइड बाई 92। ठीक है, क्योंकि ये 92 की वैल्यू है और इंटू 100 टोटल आ गया हमारे पास में 30,000। ठीक है, तो ये मुश्किल से 5-6 सेकंड का क्वेश्चन है।
ठीक है, और ये इस तरह से सोल्व होगा। ओके, गोट इट। चलते हैं आगे। ठीक है, ये चलते हैं अपन आगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में। अच्छा, ये भी सेम उसी तरीके से है, बेसिक बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फटाफट से करते हैं इसी क्वेश्चन को। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के अंदर आया हुआ है। तो देखो, 2 साल के लिए 6% की रेट से दिया है तो 12 हो गया। ठीक है, फिर अगले 3 साल के लिए किस रेट पे दिया है, 10%, तो ये 30 हो गया। ठीक है, और फिर ध्यान रखो 5 वर्ष बाद। ठीक है, ये 5 वर्ष के लिए नहीं दिया है, 5 वर्ष बाद। टोटल टाइम कितना है, 7 साल। 7 साल में से कितने साल तो हो गए, 3 साल हो गए, और ये 2 साल। तो 3 और 2 5 साल, 5 साल तो हो गए। तो 7 साल में से 5 साल माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो 2 साल के लिए और दिया है, और 2 साल के लिए क्या रेट दिए फिर, 12%। तो हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसको प्लस कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 66। ठीक है, अब ये 66 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, टोटल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 12,771, और डिवाइड बाई आपका जो इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, 66। ठीक है, और वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, इंटू 100, क्योंकि हम मूलधन 100 मानते हैं। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करोगे आप, तो सोल्व कर लेते हैं, आप सोल्व करो इसको। तो क्या आएगा हमारे पास में, 11 से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, 11 से काटेंगे तो ये 6 और ये। ओके, और 6 से एक बार माइनस, 6 से वापस डिवाइड कर लेते हैं। 6 से नहीं जाएगा, 3 और ये 50। ठीक है, 3 से वापस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 387, 387 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19,350। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 19,350। तो आंसर हो गया हमारे पास में 19,350। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिक आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था, सेम उसी तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास में, if the annual rate of simple interest increase from 11% to 17 and half percent, then a person's yearly income increase by rupees 1071.20. The simple interest in rupees on the same sum at 10% for 5 year each. अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 11% से जो रेट है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 17.5%। तो एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो इतने रुपए तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहले रेट थी 11%, अब हो गई 17.5%। ठीक है, तो जो उसकी जो एनुअल इनकम थी वो कितनी इंक्रीज हो गई, 1,071.20 रुपए। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो इस राशि पर 5 साल के लिए 10% की दर से उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, देखो एक चीज मैं बता दूं, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले मैक्सिमम फर्जी लोग हैं। ठीक है, वो उनका आज तक किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ नहीं है, और पढ़ाते ऐसे हैं कि भाई जैसे तो उनको सब पता है, सब कुछ आइडिया है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने एग्जाम्स दिए हुए हैं, हमें पता है कि विद इन सेकेंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे करना होता है, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी हुई है, और मैक्सिमम टाइम हमने क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कैसे करोगे। अब देखो, वैसे तो एसएससी सीपीओ 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको देखना है कि 11% से रेट बढ़ के 17.5% हो गई। अब सबसे पहले बेसिक देखते हैं। तो बेसिक देखने के लिए हमारे पास में दो, एक ये हमारे पास में मेथड है कि सबसे पहले हमारे पास में सपोज करो कि रेट मूलधन जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो क्या है, एक्स। तो सबसे पहले तो 11% का निकालोगे आप। ठीक है, तो 11%। ठीक है, टाइम क्या था, टाइम यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है,
तो एक मान लो आप। ध्यान रखना कि जब भी टाइम दिया हुआ रहता है तो आपको 1 रुपया एक साल मानना होता है। ठीक है, डिवाइड बाई 100। ये तो 11% की रेट हो गई। अब 17.5% जब रेट हो जाती है तो क्या होगा, एक्स इंटू, ठीक है, 17.5% इंटू 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1071.20। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि आप पॉइंट्स में आएगा, फिर दोनों को माइनस करोगे और उसके बाद में, मतलब ये समझ लो कि आपको कम से कम 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप बेसिक करते हो तो। पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 17.5% का सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा और 11% का सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा। दोनों को जब माइनस करोगे, ठीक है, तो वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास में ये। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, एक्स इंटू 17.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स इंटू 11 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1071.20। ठीक है, तो इसको जब करोगे सोल्व तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपको पता ही है, 100 को उधर ले जाओगे एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे। ठीक है, तो माइनस करोगे तो 6.5, तो ये आ जाएगा 6.5x इक्वल टू 1071.20। पॉइंट क्यों हटा दिया, क्योंकि 100 जब इससे मल्टीप्लाई होएगा तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, फिर x इक्वल टू 1071.20 डिवाइड बाई 6.5, इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है। अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के अंदर। तो देखो शॉर्ट ट्रिक कितनी जल्दी हो जाएगी, आप देखोगे जब नोटिस करोगे। तो देखो आपको क्या करना है, रेट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, ठीक है, रेट निकालने के लिए मैंने बताया था कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, दर को समय से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, ये है शॉर्ट शॉर्ट तरीका। ठीक है, तब आता है, चलो मैं वापस से एक बार बेसिक रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बता रखा है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि देखो हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 100 मानते हैं। क्या मानते हैं, 100। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जरा, पी आर टी डिवाइड बाई 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन हो गया, गुणा रेट, रेट क्या है जो भी होगी, टाइम क्या है जो भी होएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 100 से क्या होता है, 100 कट जाता है। ठीक है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट इंटू टाइम, मतलब दर गुणा समय, यही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दर गुणा समय कब आता है, जब आप मूलधन को या प्रिंसिपल अमाउंट को 100 मानते हो। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कर दिया करो, रेट इनटू टाइम। ठीक है, पर ये किस कंडीशन में आता है, जब अपन मूलधन 100 मान रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से 100 जब मानते हैं हम, तो आपका जो आंसर होता है, जो ऐसा ही होता है, वो क्या आता है, दर गुणा समय, रेट इनटू टाइम। फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, आपको जो सॉल्यूशन करने में थोड़ा इजी हो जाता है, इस वजह से मैं करवाता हूँ। तो ये बेसिक है, पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, वापस से बताया है मैंने। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि एक साल के लिए आपको टाइम नहीं दिया हुआ, एक साल टाइम मानोगे आप। अब मेरे को बताओ कि 11% अगर रेट है, तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 मान के कर रहे हैं हम मूलधन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 11 रुपए। कैसे होगा, 11 गुणा 1, क्योंकि टाइम 1 है, दर 11% है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 11 रुपए। ऐसे ही जब 17.5% अगर रेट हो जाती है, तब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तब सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारे पास में 17.5 रुपए, यही होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, 17.5 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है और ये 11 रुपए, पहले 11 रुपए था, बाद में 17.5 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, कितना वो इंक्रीज हुआ, यही आएगा। तो हमारे पास में कितना इंक्रीज हुआ, 6.5 रुपीज। तो जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट था या सिंपल इंटरेस्ट था, वो कितना इंक्रीज हुआ, 6.5 रुपए। ठीक है, और यही दिया हुआ है आपको कि 1071.20 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है,
अब देखो ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि मूलधन बढ़ गया, कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ा है, मूलधन तो उतना ही है। जैसे मैं 1,000 रुपए उधार लेता हूँ तो 1,000 रुपए तो उतना ही है, 1,000 रुपए जैसे मैं बैंक में जमा कराता हूँ, तो बढ़ता क्या है, इंटरेस्ट ही तो बढ़ता है, साधारण ब्याज ही तो बढ़ता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मूलधन बढ़ गया, मूलधन तो शुरू में भी उतना ही होता है, लास्ट में भी उतना ही होता है, बस उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होता है वो बढ़ता है। इस वजह से जो टोटल अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जो टोटल राशि है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया, कितना बढ़ा वो हमने निकाल ही लिया, 6.5 रुपए, ठीक है। तो अब देखो 1071.20 बढ़ी हुई ओरिजिनल वैल्यू है, डिवाइड, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है जो हमने मानी है, और जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 6.5 रुपए। तो ये किसकी वैल्यू है, 6.5 की, तो डिवाइड में हमने 6.5 लिख दिया। इनटू निकालना क्या है, मूलधन, प्रिंसिपल, और मूलधन हमने क्या माना था, 100 रुपए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100 रुपए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो जैसे ही आप सोल्व करोगे, ठीक है, इसको हटाओ पॉइंट को, ठीक है, डिवाइड में 2 जीरो आएगी, इसको ये कट जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे जीरो आ जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1071,200 डिवाइड बाई 65, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, 5 से पहले डिवाइड कर दूं, 13, 5 दूनी 10, 5, 4, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 13, 13 हो जाएगा, और उसके बाद में 78, 6 बचेंगे, 52, ठीक है, 10 बचेंगे, 13 अंटे 104 और 0, ठीक है। तो 13 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 16,480 रुपए, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर, 16,480, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, बस थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मुश्किल से आपको 10-15 एक सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है। अब ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, ठीक है, आप वही तरह अगर मेरी तरह प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कैसे करोगे, आपको पता है 11% एक साल है, तो 17.5 रुपए, और 11 रुपए में से माइनस करोगे 6.5 रुपए, आप डायरेक्ट करोगे 1071.20 डिवाइड बाई 6.5 रुपए बढ़ा है, तो ये 6.5 रुपए हो गया, और इंटू 100, बस इसको सोल्व करोगे, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ये सोल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब 12-13 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से करना है। मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, आप सोचो कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारे पास में इस तरह का क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है आपका, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं, इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 20% पर एनम, ओके। तो ये कह रहा है कि कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल है कोई, उस प्रिंसिपल पे 20% रेट दी हुई है, 20% रेट से वो कितने टाइम में, ठीक है, और 6/5 टाइम्स हो जाए, ठीक है, कितने टाइम में वो 6/5 गुना, 6/5 गुना हो जाए। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है धनराशि का 6/5 गुना, यही लिखा हुआ है। तो इसमें जब आप देखोगे किसका, धनराशि का 6/5 गुना, तो धनराशि को आप क्या मानो, नीचे वाली वैल्यू, हमेशा यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है, ठीक है, इसको मानो आप नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ब्याज दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे ये नीचे वाली वैल्यू ब्याज हो जाएगी, अगर यहाँ पे धनराशि दी हुई है तो धनराशि हो जाएगी, ठीक है। जो भी दिया हुआ होगा, यहाँ पे जो भी दिया हुआ रहेगा वो ये नीचे वाली वैल्यू ले लो आप उसको। तो यहाँ पे धनराशि क्या मान ली हमने, 5,
तो जब 5 को आप धनराशि मानोगे, ठीक है, तो का मतलब मल्टीप्लाई होता ही है। तो 5 × 6/5 जब आप करोगे तो 5 से 5 कट जाता है और ये 6 आ गया। अब ये 6 क्या आ गया, तो देखो आप, ये है साधारण ब्याज। इसने बोला ना कितने समय में ब्याज उस धनराशि का, तो ब्याज क्या है, इक्वल टू धनराशि का 6/5 गुना। तो ये 6 क्या आ गया, ब्याज। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब भी आए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये जो 5 है ये आपकी क्या हो जाएगी, धनराशि, और ऊपर वाला जो है वो क्या हो गया हमारे पास में, ब्याज। ठीक है, तो ये हो गया 6 तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, और 5 क्या हो गया आपका मूलधन, प्रिंसिपल। अब आपको पता ही है, रेट दी हुई है, टाइम निकालना है, आपके पास में सब कुछ है। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 6 रुपए। ठीक है, तो 6 × 100 डिवाइड बाई मूलधन, प्रिंसिपल कितना है आपके पास में 5, इंटू रेट कितनी है, रेट है आपकी 20%, तो ये 20, तो ये 100 से 100 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 6 ईयर। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 6 ईयर्स। तो ये एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है। अब आप देखो क्या टाइम लगेगा, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन 4-5 भी निकाल लिए, इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 भी निकाल लिए, तो आपको रट जाएगा कि कैसे करना है, और आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो, अगर आप करते हो, आपको पता है 5 है धनराशि मतलब मूलधन, और 6 होगा आपका ब्याज। अब हम मन में करोगे कि फिर भी अगर जैसे नहीं कर पा रहे हो मन में, मैं तो फिर भी चलो कर लेता हूँ कि प्रैक्टिस है, मन में नहीं कर पा रहे हो तो इतना सा लिख लो कि 5 हमारा, वो 6 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5 इंटू, और रेट कितनी है 20, तो ये कट गया 6 आ गया आपका आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6। ये तो पता होगा कि सभी को, मैंने ये कैसे निकाला, ये टाइम का फॉर्मूला लगाया मैंने, समय का, पता ही है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, यही होता है समय का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा